पीएससी टीआरई 4 को लेकर एस्टेट कब तक आयोजित होगा, बीटेट कब तक आयोजित होगा, क्या डोमिसाइल टीआरई 4 में लागू हो जाएगा, इस पर भी बातचीत करेंगे। और टीआरई 3 का पूरक रिजल्ट कब तक आएगा। अभी 22 से 25 दिन हो गया, आज 25 दिन से बच्चे बैठे हुए गर्दनी बाग में, उनका क्या कुछ होगा, कहां तक मामला पहुंचा है। मेरे साथ खान सर हैं। सर आपका स्वागत। सर विद्यार्थी ये वेट कर रहे हैं कि पूरा रिजल्ट टीआरई 3 का कब तक दिया जाएगा। क्यों 80,774 पद पर दिया गया था, रिजल्ट आया 60 से 62,000, ज्वाइनिंग 40,000 करेंगे। शिक्षा मंत्री जब चाहेंगे करा देंगे, लेकिन शिक्षा मंत्री को पता नहीं क्या बैठे हैं, किसके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट रोक के बैठे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। ये आईएएस आईपीएस के टसल में ना बर्बाद हो गया। उधर सिद्धार्थ सब हैं अपने आईएएस एसीएस और इधर ही आईपीएस। अब इन दोनों लोग को लग रहा है यहाँ पे। अब बीपीएससी का स्पष्ट करना है कि जैसे सरकार शिक्षा विभाग कहेगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के लिए दे देंगे, तो इस सप्लीमेंट्री रिजल्ट न देने का सबसे बड़ा एकमात्र कारण है शिक्षा विभाग। और ये शिक्षा विभाग ही है जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट रोक के रखी है। सर कॉमन जो रिजल्ट होगा लगभग यदि देखा जाए हर बार 1 to 5 में भी किसी का हुआ है, किसी का 6 to 8 में भी हुआ है, किसी के पास बीएड है तो 9th 8th 11 सब में हुआ है, 4 जगह ज्वाइन एक जगह करेगा। इस बार रोका भी नहीं गया है सर, जांच पड़ताल भी नहीं। बहुत विद्यार्थी परेशान चल रहे हैं। 4-5 ये परेशान नहीं चल रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। अब इन बच्चों को परेशान करके हमको लगता है कि मजा आ रहा है इन लोग को। हमको लगता है कि कुछ ऐसे अधिकारी घुस गए हैं, ऐसे लोग जो जानबूझ के चाहते हैं तांडव हो, जानबूझ के, खास करके बीपीएससी में शिक्षा विभाग के लिए अब बीपीएससी को सौंप दिए यहाँ पर। इसको लिए एक आयोग बनाते, जैसे पुलिस के लिए अलग है, सबके लिए अलग है, वो क्लियर करके दे के जाता है यहाँ पे। ये अपने उलझा हुआ है बीपीएससी, क्या सुनेगा यहाँ। तो इसको सप्लीमेंट्री रिजल्ट हर हाल में देना चाहिए। अब चूंकि चुनावी वर्ष है, इसमें अगर ये हाल है तो बताइए सामान्य वर्ष रहता तो मरते हुए छोड़ देते सब। सर जैसे बोला गया था बिहार बोर्ड के द्वारा, चूंकि एस्टेट बिहार बोर्ड लेती है, बीटेट बिहार बोर्ड लेती है, उनके द्वारा बताया गया था, एक कैलेंडर भी जारी किया गया था कि हम साल में 2 बार एस्टेट आयोजित करेंगे। जब बड़ा वैकेंसी आता है तो एस्टेट हो जाए तो अच्छा रहता है। कैलेंडर भी हटा दिया गया, बच्चे केस भी किए हैं। सर क्या कुछ हो, अभी केस का कोई स्टेटस का तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हियरिंग होती है तो कभी हियरिंग नहीं होती है। तो ये चीजें गड़बड़ है थोड़ा इसको एस्टेट के लिए। हालांकि सामान्य प्रशासन विभाग और उधर से इसको भेजा जा चुका है। अब मेरे ख्याल से इसको तो जल्दी कर देना चाहिए गवर्नमेंट को। अब क्योंकि विभागीय चीज है, इसकी जानकारी बाहर बहुत कम है, इसके बारे में भी अब हम लोग को उतना एग्जैक्ट नहीं है कि विभाग के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन वहां से जानकारी मांगा गया है शिक्षा विभाग से कि आपका क्या है, इस पे क्या करना है। सर शिक्षक भर्ती में टीआरई 1 में भी आपने बैच दिया, टीआरई 2 में भी दिए थे, टीआरई 3 भी री एग्जाम के बाद भी आप फ्री में पढ़ाए ताकि विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ। सर टीआरई 4 के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। टीआरई 4 में भी उन बच्चों को हम लोग बैच देंगे, उनको भी पढ़ाया जाएगा और बहुत कम फी में पढ़ाया जाएगा, ताकि उनको भी समझ में आए कि जब वो शिक्षक बन के जाए तो एक बेहतर ढंग से समाज की सेवा कर सके। सर कब तक उम्मीद करें विद्यार्थी, चूंकि अब 22 मार्च को बताया जा रहा है कि नियुक्ति पत्र 3 वाले को मिलेगा, ज्वाइनिंग होते होते अप्रैल हो जाएगा, कब तक 4 आ सकता है। जून के आसपास में, मई जून तक में ये लोग देंगे लोग टीआरई 4 के लिए। अब ये तो अंदर की चीजें होती हैं, कब देंगे इसका तो एक हम लोग अनुमान ही लगा सकते हैं और इसी आधार पर किया जाता है कि, लेकिन हाँ तैयारी इनकी पहले से रहनी चाहिए। देखिए जो एग्जाम की तैयारी पहले से होगी विद्यार्थी की, उन्हीं का रिजल्ट होगा। अब एग्जाम आने के बाद तैयारी करेंगे तो ये नहीं होगा। तो अभी से उनको लग जाना चाहिए, जो भी टीआरई 4 के बच्चे, उनकी शुभकामना, अच्छे से लगे रहिए। अब तो उनके पास टीआरई 1 के पास तो ये समस्या थी क्या पूछेगा से क्या नहीं, अब तो सबको सिलेबस साफ है, सब क्या चीज है एकदम बेहतरीन ढंग से, उसी को पढ़े, फर्स्ट क्लास रिजल्ट होगा। सर डोमिसाइल पर बहुत विद्यार्थी परेशान है, चूंकि अन्य जगह देखिए डोमिसाइल बिहार में टीआरई 1 में लागू हुआ, फिर हटा दिया गया, फिर टीआरई 1 हुआ, फिर टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 से पहले हवा था कि टीआरई 3 में लागू हो जाएगा, री एग्जाम के भी बाद था, सामान्य प्रशासन विभाग एक्शन भी लिया, क्या कुछ होगा सर डोमिसाइल पे सबसे पहले क्या है कि आयोग जो है ये छुपा रही है कुछ। अब ये क्या छुपा रही है इसकी जांच का विषय है, लेकिन डोमिसाइल का डेटा सरकार को, आयोग को पब्लिक करना चाहिए। ये बीपीएससी वाले हैं सब, ये धरना पे कौन बैठा है उसका डेटा पब्लिक कर दिया कि ये धरना पे बैठा है, इसका एग्जाम में इतना आ रहा है, ये धरना पे बैठा है, इसका एग्जाम में इतना आ रहा है, इस तरह से बात कर रहा है ये। लेकिन ये नहीं बता रहा है डोमिसाइल का एग्जैक्ट डाटा। पहले वो डाटा तो दे, उस हिसाब से तो आदमी केस करेगा। इतना होशियार हैं सब कि आप आगे जाइए नहीं, डाटा दे देगा तो चला जाएगा यहाँ पे, तो डेटा ही नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले उससे कहिए कि तुम्हें डोमिसाइल पे क्या करना है, पहले डेटा निकाल। तुम बीपीएससी वाले का डेटा देता है किसमें कितना % रिजल्ट हुआ, कितना क्वेश्चन काटा गया, A to Z डेटा, ये भी बता रहा है माइनस में कितना नंबर चला गया। लेकिन उसके बाद ये डेटा वाले में ये डेटा नहीं है, दाल में कुछ काला है और ये छुपा रहे हैं लोग,
पर्दे के पीछे, तो आप लोग जब भी जाएं तो ये सवाल जरूर पूछे कि डेटा दो। उसका कहना है कि नहीं, हम आयोग का क्या कहना है कि नहीं, जितना डोमिसाइल होता है 10% उतना ही दिए, तो तुम डेटा दे दो। तो सफाई देने की क्या जरूरत है, डेटा दे देना चाहिए। सर इसमें ये बात सही आपने बोला, आज तक टीआरई 1 भी हो या टीआरई 2 भी हो या टीआरई 3 भी हो या टीआरई 4 आने वाला है, कहीं नहीं बताया गया कितना लोग ज्वाइन किए, कितना मध्य प्रदेश से हुआ, कितना उत्तर प्रदेश, कहां से कितना हुआ। सर एक समस्या और भी है टीआरई में, अभी तक सर सिलेबस नहीं दिया गया। आप लोग कई बार गए, वहां बातचीत भी हुई तो बोला गया था सिलेबस दिया जाए। पागल वाला काम करेगा सर, एकदम पूरा तरह से पूरा पागलपंती वाला कि ये आएगा यहाँ पे, सिलेबस तक नहीं दिया। सब इससे क्या कहेंगे आप, एकदम एक्चुअली होता क्या है ना कि ये लोग इतने लेट में वहां तक पहुंचे होते हैं कि विद्यार्थियों का दुख दर्द भूल चुके होते हैं। जैसे हम सब लोग नर्सरी कक्षा पास किए हैं, लेकिन आज अगर हम लोग से कोई पूछेगा कि नर्सरी में क्या क्या दिक्कत होता है, तो हम लोग भूल चुके हैं। नर्सरी में सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि हमको लंच में बढ़िया खाना आया है कि नहीं, उसमें पैसा दिया गया है कि नहीं कुछ खरीदने के लिए। तो आदमी अभी क्या है, भूल चुका है। अब हम लोग अगर हम लोग बैठ के नर्सरी के बच्चों के लिए नियम कानून बनाया जाए तो अच्छा से नहीं बन पाएगा। उसके लिए वहां जाना पड़ेगा, वहां समस्या समझ। जो ऊपर बैठा है समझ, जो कुछ बुझाइए नहीं रहा है कि पढ़ाने में क्या दिक्कत होता है, सिलेबस नहीं बताता है, जो मन पढ़ लो, सब सिलेबस है इन लोग का। तो एक प्रिस्क्राइब सिलेबस बता देना चाहिए। यूपीएससी भी स्पष्ट बता देती है कि ये यहां से आएगा, यहां से नहीं आएगा, ये पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। सब में बीपीएससी में भी मॉडर्न हिस्ट्री है कि एंशिएंट हिस्ट्री है, कहाँ का फ्रीडम फाइटर है, कहाँ का कला संस्कृति। तो ये भी बोल सकता है कला संस्कृति पूछेंगे, उठा के लेके चला आएगा आपका दक्षिण भारत के चोल काल की कला संस्कृति नहीं ना पूछता है। फिक्स किया है, इनको ही फिक्स कर देना चाहिए। सोचिए कितने मानसिक रूप से मर चुके ये लोग हैं कि इनको ये भी नहीं पता चल रहा है कि एक बच्चे को पढ़ने में या शिक्षक को पढ़ाने में कितना दिक्कत आता होगा बिना सिलेबस के। बिना सिलेबस सर टीआरई 4 के जो तैयारी कर रहे हैं, चूंकि आवेदन इस बार बहुत अधिक होगा, एनआईओएस वाले जो विद्यार्थी थे 18 लाख, उन लोगों को भी मौका मिल रहा है। पहले 1 में जो छठे, 2 में छठे, 3 में सब लोग करेंगे। सर क्या कुछ आप कहिएगा, कैसे? देखिए टीआरई 4 वाले को थोड़ा सा और पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि टीआरई 1, 2, 3 में जो छठे हैं लोग, उन लोग के लिए भी वो लोग अपने एक्सपीरियंस के दम पे आगे बढ़ेंगे। लेकिन हाँ ये है कि जो सब्जेक्ट कमजोर है आप उसको अभी से पढ़ते रहिए, ताकि पहले समय मिल रहा है उसको कमजोर मतलब सही कर लीजिए। जैसे किसी के साइंस कमजोर है, किसी का ज्योग्राफी कमजोर है, तो अभी पर्याप्त समय, अभी प्रेशर नहीं है, उसको क्लियर कर लेना चाहिए। लास्ट टाइम जब आता है ना तो फिर प्रेशर आने लगता है, तो फिर वहां पे क्या होता है कि 10 चीज पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक 5 चीज भूलने लगता है। तो बच्चे क्या करते हैं ना, जो उनका फेवरेट है वो पहले पढ़ लेते हैं, खतरनाक को बाद में पढ़ते हैं। तो उसी को बैलेंस बना के रहें और तैयारी पहले रखें। फॉर्म भरने से पहले तैयारी अगर हो गई है ना तो जीतने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। सर एक प्रश्न अंतिम करेंगे, चूंकि फर्स्ट टीआरई जब आया था आप एक प्रयास किए थे और वह प्रयास सफल भी हुआ था। उस समय अध्यक्ष अलग हुआ करते थे, अतुल सर थे। सर एपियरिंग को लेकर सीटेट में जो आवेदन कर दिए थे उनको शामिल करवा दिए थे। सर इस बार 25 में वैकेंसी आ रहा है और 23-25 वाले जो बीएड वाले हैं, 23-25 वाले जो डीएलएड वाले हैं, टीआरई 1 में उन्हीं को मौका मिला जो नहीं पास थे, टीआरई 2 सबको एक ही बच्चे को मौका मिला। लेकिन 23-25 वाले का क्या होगा जो पीजी कर रहे हैं? इधर कल का पेपर आप देखे होगा सर, तो उसमें महामहिम जी बोले, एसीएस महोदय बोले हैं कि अब सेशन एक्यूलेट किया जाएगा। तो इस पर क्या कहिए, उनको मौका मिलना चाहिए? उनको मौका मिलना चाहिए। हम कहते हैं कि आयोग आपको नए बच्चे हैं, उनको आप मौका दीजिए। अगर मान के चलिए ये उनका नसीब, उनका मेहनत सिलेक्शन हो या ना हो, आपको तो सीट से मतलब है। आप एक मौका दे देंगे, लड़ाई लड़ लेंगे तो उसको लगेगा कि वो डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है। लेकिन इतना ब्रूटल तरीके से नहीं, हम नहीं देंगे मौका, तो ये सब चीज नहीं है। हाँ हम लोग अगर इसकी कोशिश करेंगे तो पहुंचाने की बात, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, पहुंचा के सुनते नहीं है सब वहां पे, और घमंड में चूर रहते हैं वो लोग। यही सब लोग तो ऐसे बोलते रहते हैं। बच्चे का उम्मीद आप बनते हैं सर, चूंकि पहले शामिल करवा दिया इसलिए बच्चे बार बार यही कह रहे हैं। नहीं, इस बार में भी हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा। अब बच्चे लोग क्या होता है कि वो लोग समझते नहीं कि बहुत सारी चीजें हमको ऑन सामने नहीं बोलना होता, क्योंकि ये चीजें वो लोग भी देख रहे होते हैं। तो क्या है ना कि हम अगर अचानक कहीं पहुंचते हैं अपनी बात लेके, तो वहां तर्क जब वितर्क होता है तो तैयार नहीं रहते हैं। हम यहीं से पहुंच के जाएंगे और वहां जाके 10 दिन 15 दिन बाद अगर हम लोग कोई बातें रखेंगे तो हमारे बातों का इतना सॉलिड काट लेके वो बैठे रहते हैं, क्योंकि उनके पास भारी भरकम मशीनरी, एक ग्रुप है, पूरा बैठा के रखेंगे कि हाँ ये मुद्दा रहेगा, रुको इनका ऐसा काट निकालेंगे सब कि आप परेशान हो जाइएगा। इसलिए है कि अचानक से पहुंचा जाए, बहुत पहले हो हल्ला करके कुछ नहीं होता है। जैसे अभी आप देखें नॉर्मलाइजेशन वाले में क्या हुआ, किसी को पता ही नहीं चला, अचानक वहां से आदमी पहुंच गया, होते होते सब खत्म हो गया। तो जो भी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 23-25 वाले हैं, खान सर उनके लिए भी प्रयास कर रहे हैं, एस्टेट को लेकर, बीटेट को लेकर, सभी मुद्दा को लेकर मैंने खान सर से बातचीत किया। यदि और कुछ पूरक रिजल्ट वाले जो पूछ रहे थे, बार बार बहुत सारे लोग कह रहे थे कि डोमिसाइल पर खान सर नहीं बोलते हैं, खुलकर सर ने बात रखी। क्या कुछ आप सुन रहे हैं कमेंट बॉक्स